नमस्कार, एनर्जी मीटर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका साथी मैं हूं हर्ष शर्मा। घरेलू और विदेशी बाजार में आज कच्चे तेल की कीमतों में सुस्ती के साथ कारोबार होता हुआ दिखा गया है। एमसीएक्स पर भाव जो है वो 6,300 रुपए के नीचे लुढ़क गया। ऊपरी स्तर पर मांग कमजोर रहने से कीमतों पर दबाव देखने को मिल रहा है। यूरोप और चीन से मांग घटने की आशंका है। इसके अलावा पिछले हफ्ते अमेरिका में कच्चे तेल के स्टॉक में बढ़ोतरी भी दर्ज की गई है। अनुमान से ज्यादा स्टॉक बढ़ने का असर भी कीमतों पर दबाव के तौर पर देखने को मिल रहा है। दूसरी ओर नेचुरल गैस की कीमतों में भी कमजोरी देखने को मिल रही है और साथ ही कच्चा तेल और नेचुरल गैस के पूरे घटनाक्रम को यहाँ पर हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर स्थिति है क्या। और इसके लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं एचडीएफसी सिक्योरिटीज के कमोडिटीज एंड करेंसी के हेड अनुज गुप्ता जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर द बोनस प्लेटफॉर्म पर। गुड आफ्टरनून सर। जी, सबसे पहला मेरा सवाल है आपसे कि आज के बाजार में कच्चे तेल में सुस्ती का माहौल है, क्या ये सुस्ती आगे भी जारी रहेगी और अगर जारी रहेगी तो कौन से फैक्टर्स हैं जो इसके पीछे काम कर रहे हैं? देखिए, क्रूड की इन्वेंट्रीज बढ़ती हुई नजर आई हैं। हमने कल देखा था कि क्रूड में जो ड्रोन अटैक हुआ रशिया में, उसके बाद से एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला। मगर अब कहीं ना कहीं यूएस में इन्वेंट्री बढ़ने की बात हम देख रहे हैं। तो यूएस ऑलरेडी अपनी पंपिंग काफी इंक्रीज कर रहा है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं हम हायर लेवल पे जो है सप्लाई बढ़ती हुई देख रहे हैं। और उसकी वजह से हमने कल एक करेक्शन भी आता हुआ देखा, और वही करेक्शन आज हम देख भी रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अभी जो सप्लाई साइड है वो काफी स्ट्रांग है, जिसकी वजह से भावों में नरमी देखने को मिल रही है। हालांकि आप अगर देखेंगे तो काफी दिनों से भाव 6,200 से लेकर 6,400 के बीच ही मूव कर रहे हैं। कोई मेजर ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट नहीं दिख रहा है, एक रेंज में ही प्राइस मूव कर रहे हैं। क्योंकि क्लैरिटी अगर आप देखेंगे तो सप्लाई साइड पे है, मगर कहीं ना कहीं जो अनसर्टेनिटी का माहौल है या जो जियोपॉलिटिकल टेंशन है, ड्रोन अटैक है, उसकी वजह से लोअर लेवल पे भी खरीदारी देखने को मिल रही है। हमें लगता है कि फिलहाल भाव अभी 6,200 से लेकर 6,400 के बीच रहेंगे, और कहीं ना कहीं आपको भावों में हायर लेवल पे बिकवाली देखने को मिलेगी, क्योंकि क्रूड की सप्लाई यूएस के अंदर बढ़ती हुई नजर आ रही है। अच्छा, हायर लेवल पे बिकवाली देखने को मिलेगी, यहाँ पे अनुज जी राय देते हुए दिख रहे हैं। इसके साथ ही सर एक सवाल और है कि टैरिफ को लेकर ट्रम्प की योजनाओं और अमेरिका में कच्चे तेल के स्टॉक में बढ़ोतरी का कच्चे तेल की कीमतों पर किस तरीके से असर देखने को मिल सकता है? देखिए, अभी ट्रम्प साहब ने बोला है कि वो आगे भी कई और आइटम्स पे लगा सकते हैं, फॉरेस्ट पर, लंबर पे, सब पे लगा सकते हैं वो। तो कहीं ना कहीं उनका व्यू क्लियर है कि वो आगे भी टैरिफ लेकर आएंगे। वो भी इंपोर्ट्स पे टैरिफ लगा रहे हैं, और आगे भी वो और काफ़ी चीज़ों को ऐड कर सकते हैं। तो टैरिफ का जो मामला है ये हमेशा से अब हमें लग रहा है कि फिलहाल अभी रहेगा, जिसकी वजह से अनसर्टेनिटी का माहौल बन सकता है। तो ऐसी स्थिति में हमें लगता है कि कहीं ना कहीं जो टेंशन्स क्रिएट होंगी उसकी वजह से अगर हम ओवरऑल कमोडिटी की बात करें तो एक पॉजिटिविटी देखी जा सकती है। मगर हाँ, क्रूड की सप्लाई बढ़ने की वजह से हमें लगता है कि भावों में थोड़ी बहुत नरमी देखने को मिलेगी। मगर ये लग रहा है कि भाव जो है फिलहाल अभी एक रेंज में ही ट्रेड करते हुए नजर आएंगे। अनसर्टेनिटी अगर होती है या जियोपॉलिटिकल टेंशन होती है तो फिर क्रूड को सपोर्ट आता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, और यहाँ पर देखिए जिस तरीके से रेसिप्रोकल टैक्स की बात की थी डोनाल्ड ट्रम्प ने, या फिर अभी हाल ही में फार्मा सेक्टर पे इन्होंने बात की थी कि किस तरीके से टैरिफ लगाते हुए दिखेंगे, तो वो सब चीज़ें ओवरऑल इम्पैक्ट तो करती हुई दिख ही रही हैं। यहाँ पर एक सवाल सर यहाँ पर ये भी है कि शॉर्ट टर्म के लिए नेचुरल गैस का आउटलुक क्या है? शॉर्ट टर्म के हिसाब से ट्रेडर्स ये भी चीज़ें समझना चाहते हैं। देखिए, नेचुरल गैस में जो इम्पैक्ट करता है वो कोल्डर वेदर है। अगर आप देखेंगे यूएस में अभी कोल्डर वेदर है, और लग रहा है कि आने वाले 15 से 20 दिनों में अभी और कोल्डर वेदर रह सकता है। तो उसकी वजह से हमने देखा कि क्रूड नेचुरल गैस के भावों में तेजी बनती हुई दिखाई दी है। करीबन आप देखेंगे 360 के आसपास भाव आते हुए दिखाई दिए हैं। हमें लगता है कि नेचुरल गैस के भावों में भी आपको यहाँ पे ट्रेंड पॉजिटिव रहेगा। हालांकि शॉर्ट टर्म के लिए रहेगा, क्योंकि विंटर सीजन की डिमांड यहाँ पर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। तो फिलहाल हमें लगता है शॉर्ट टर्म के लिए नेचुरल गैस में भी हमें तेजी का ट्रेंड देखने को मिल सकता है। अच्छा, नेचुरल गैस में तेजी का ट्रेंड देखने को मिलता है। यहाँ पे अनुज जी की सलाह है आने वाले दिनों में। सर शॉर्ट टर्म के हिसाब से नजरिए रखा ना आपने? जी, नेचुरल गैस में शॉर्ट टर्म का नजरिया है। जी जी। अच्छा सर, आखिरी सवाल अब ये है कि कच्चा तेल और नेचुरल गैस में अगर ट्रेड लेना हो तो किस तरीके की रणनीति अपनानी चाहिए, क्या टारगेट्स है? देखिए, क्रूड में हमें लगता है कि बिकवाली के साथ ट्रेड देखने को मिल सकता है। तो सेल राइस की स्ट्रेटेजी यहाँ पे यूज कर सकते हैं। करीबन 6,295 के आसपास एमसीएक्स क्रूड में बिकवाली करें। स्टॉप लॉस 6,350 का लगाएं। टारगेट करीबन 6,210 तक देखने को मिल सकता है। और जहां तक सवाल है नेचुरल गैस का, तो यहाँ पर हम बाय रिकमेंड करेंगे। करीबन 362 के आसपास नेचुरल गैस में खरीदारी करें। स्टॉप लॉस 355 पे लगाएं। टारगेट करीबन 375 तक देखा जा सकता है। तो क्रूड में बिकवाली का ट्रेड बना सकते हैं, नेचुरल गैस में खरीदारी का ट्रेड बना के चल सकते हैं। बिल्कुल, सबसे पहले हम लोग अपने व्यूअर्स को बहुत विस्तृत तरीके से एक बार बता देते हैं। नेचुरल गैस की बात कर लेते हैं आपके सामने स्क्रीन पर। तो यहाँ पर जो टारगेट्स है वो 375 का टारगेट दिया गया है। खरीदारी की यहाँ पे सलाह है। स्टॉप लॉस 355 का है। इसके अलावा क्रूड की स्थिति दिखा देते हैं एक बार अपने व्यूअर्स को। तो क्रूड में यहाँ पे अनुज जी की जो सलाह है यहाँ पे सेल ऑन राइज पर है। जैसे जैसे बड़े
वैसे वैसे यहाँ पे बिकवाली देख सकते हैं, बिकवाली कर सकते हैं, इस तरह की रणनीति बनाएं। जो बेचे हैं यहाँ पर वो सेल ऑन राइज की रणनीति की बात कर रहे हैं यहाँ पर। और यहाँ पे जो टारगेट है वो 6210 का है और स्टॉप लॉस लगाना ना भूलें बिल्कुल भी। यहाँ पे देखिए 6350 का यहाँ पर इन्होंने स्टॉप लॉस दिया, और स्टॉप लॉस इसलिए भी इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये आपको बताता है कि कहाँ आपको ठहराव करना है, कहाँ आपको रोकना है, क्योंकि इससे पहले आप नुकसान खाएं तो स्टॉप लॉस ज़रूर बनाए रखें यहाँ पर। तो ये ओवरऑल हमारा पूरा शो था। यहाँ पर हमने कोशिश करी है आपको बता सके कि एनर्जी मीटर के ज़रिए किस तरीके का क्रूड और नेचुरल गैस में किस तरह घटनाक्रम देखने को मिल रहा है, ट्रम्प की नीति किस तरीके से प्रभावित हो रही है, रूस यूक्रेन को लेकर क्या है संभावना है, पूरी दुनिया भर में जिस तरीके से जो भी चीज़ें होती हैं वो इम्पैक्ट सीधे तौर पर करती हैं यहाँ पे क्रूड और नेचुरल गैस पर। कैसी लगी आपको ये पूरी चर्चा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। द बोनस प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।